आप सभी काबिल एहतराम असातिज़ा को मेरा सलाम। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी निष्ठा ट्रेनिंग का आगाज़ हो चुका है और आप सभी लोग बड़े ही जोश व खरोश के साथ निष्ठा की ट्रेनिंग कंप्लीट कर रहे हैं। मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2 और मॉड्यूल 3 की जो डेट दी गई है वो 12 दिसंबर तक दी गई है। हमें 12 दिसंबर तक मुकम्मल करना है। हमारे बहुत सारे साथियों ने मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2 मुकम्मल कर भी लिया है और उनके बहुत सारे असातिज़ा के सर्टिफिकेट्स आ चुके हैं, लेकिन कुछ असातिज़ा के सर्टिफिकेट्स तरतीबवार नहीं आए हैं। किसी का मॉड्यूल 3 का आ गया है, मॉड्यूल 1 का आना बाकी है। तो ऐसी सूरत में हमें क्या करना है, इसके बारे में हम इस वीडियो में मालूमात हासिल करेंगे। देखिए दोस्तों, हमें हर मॉड्यूल का सेपरेट सर्टिफिकेट इशू होने वाला है, इसीलिए घबराने की कोई बात नहीं। सर्टिफिकेट इशू ना होने की एक वजह ये भी हो सकती है कि हमने हमारा कोर्स सही तरीके से कंप्लीट नहीं किया हो, तब भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो इन सारी परेशानियों को, सारे मसाइल्स को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, ये हम इस वीडियो में देखते हैं। तो चलिए चलते हैं हमारी मोबाइल स्क्रीन की तरफ। सबसे पहले हम अपनी दीक्षा ऐप को ओपन करेंगे। दीक्षा ऐप ओपन होने के बाद हम नीचे यहाँ पर हमारे प्रोफाइल वाले बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम प्रोफाइल वाले बटन पर क्लिक करके नीचे जाते हैं तो नीचे हम जो कोर्स कर रहे हैं उनकी डिटेल्स आती है। माय लर्निंग्स, यानी देखिए मैं यहाँ पर 4 कोर्स कर रहा हूँ तो उसकी डिटेल्स आ रही है। जब ये कोर्स कंप्लीट हो जाएंगे तब यहाँ पर ऑनगोइंग की जगह पर कंप्लीटेड लिखा आएगा और उसी के सामने यहाँ पर सर्टिफिकेट लिखा नज़र आएगा। अगर आपका कोर्स मुकम्मल हो गया है और सर्टिफिकेट का ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा है तो इसकी कुछ वजूहात हो सकती है। तो चलिए उन वजूहात की तरफ तवज्जो देते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर एक बटन हमें नज़र आ रहा है, ये बटन रिफ़्रेश का बटन है। तो पहली सूरत हमें ये करना है कि पहली स्टेप हम ये करके देखें कि रिफ़्रेश करके देखें। तो इस बटन को 2-3 मरतबा आप क्लिक करके देखें। ये इस तरह से भी हम रिफ़्रेश कर सकते हैं, या तो हम इस पेज को नीचे की तरफ खींचकर भी रिफ़्रेश कर सकते हैं। हो सकता है रिफ़्रेश करने के बाद आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट का ऑप्शन नज़र आ जाए। अगर ऐसा नहीं होता है, सर्टिफिकेट नहीं आता है, तो इसका मतलब ये है कि आपके दीक्षा ऐप ओल्ड वर्जन की हो गई हो सकता है उसमें कोई अपडेट आया हो, तो आपको दीक्षा ऐप को अपडेट करना होगा। तो वो हम किस तरह से करेंगे, चलिए देखते हैं। दीक्षा ऐप को अपडेट करने के लिए सबसे पहले हम अपने प्ले स्टोर में जाएंगे और उसको ओपन करेंगे। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद हम यहाँ पर ऊपर सर्च बार में टाइप करेंगे दीक्षा और इस तरह से दीक्षा की ऐप ओपन हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर हमें ओपन लिखा हुआ नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि मेरी दीक्षा ऐप है वो अपडेटेड है, यानी मुझे अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है। मान लो अगर आपको यहाँ पर ओपन के बजाय अपडेट लिखा हुआ नज़र आएगा तो आपको इसको अपडेट करना होगा। अपडेट लिखा हुआ नज़र आएगा तब हमें इसको अपडेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें बहुत सारे कोर्सेज करना है और हर एक मॉड्यूल का सेपरेट हमें सर्टिफिकेट मिलने वाला है। तो दीक्षा ऐप हमारी अपडेट नहीं होगी तो हमें सर्टिफिकेट्स मिलने में बहुत दुश्वारी हो सकती है। तो दीक्षा ऐप अपडेट कर लें, फिर से हम दीक्षा ऐप में लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद फिर से हम अपने प्रोफाइल में आकर देखें और यहाँ पर सर्टिफिकेट नज़र आ जाएगा। 70% यही सॉल्यूशन होता है। अगर फिर भी आपका नज़र नहीं आ रहा है तो अब आपको निष्ठा की वेब पोर्टल पर आपको कंप्लेंट रजिस्टर करनी होगी। तो चलिए देखते हैं कि हमें कंप्लेंट किस तरह रजिस्टर करनी है।
यहाँ पर देखिए ऊपर हमें 3 आड़ी लाइनें नज़र आ रही हैं, हमें उसे क्लिक करना है। जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कुछ मालूमात हमें शो होती हैं, जैसे कि लैंग्वेज सेटिंग वगैरह, और उसी के साथ नीचे यहाँ पर हेल्प वाला ऑप्शन हमें नज़र आएगा। अब हम हेल्प वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और सबसे आखिर में नीचे जाएंगे। यहाँ पर हमें रिपोर्ट अदर इशू नज़र आ रहा है। अब उस ऑप्शन पर हम क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पर रिपोर्ट एंड इशू, यहाँ पर हमें अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी है। रिपोर्ट चाहे किसी भी प्रॉब्लम के रिलेटेड रिपोर्ट हो, हम यहाँ पर उसको रजिस्टर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी रिपोर्ट की कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर 4 कैटेगरी दी है, ये कंटेंट रिलेटेड, लॉगिन रिलेटेड, टीचर ट्रेनिंग रिलेटेड और अदर इशू। तो हमारा सर्टिफिकेट का इशू है, इसलिए हम अदर इशू पर क्लिक करते हैं और सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पर हमें ये बॉक्स नज़र आ रहा है। इस बॉक्स में हम अपनी कंप्लेन को टाइप करेंगे, चाहे आप हिंदी में टाइप करो या इंग्लिश में टाइप करो। अब हम टाइप करते हैं सर्टिफिकेट ऑफ M1 नॉट जनरेटेड, और या आप लिख सकते हैं सर्टिफिकेट ऑफ M1 वाज M1 नॉट इशूड, या हिंदी में आप लिख सकते हैं प्रमाण पत्र जारी नहीं हुआ। 1000 अल्फाज में हम अपनी कंप्लेन को दर्ज करा सकते हैं। पूरी कंप्लेन लिखने के बाद हमें नीचे यहाँ पर सबमिट बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही हम सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो हमें इस तरह का मैसेज नज़र आएगा और हमारी कंप्लेन दीक्षा के टेक्निकल टीम तक पहुंच जाएगी और वो टीम ईमेल के ज़रिए 2-3 दिन में हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगी। तो इस तरह से आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम जितने भी मॉड्यूल कंप्लीट कर रहे हैं, हर एक मॉड्यूल का हमें सर्टिफिकेट बिल्कुल 100% मिलने ही वाला है, इसीलिए आप परेशान ना हों। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और दीक्षा निष्ठा की ट्रेनिंग को अच्छी तरह से मुकम्मल कीजिए। ओवर एंड आउट।